हेलो दोस्तों। इंटर क्लास की जो मैथमेटिक्स की जो छठवां चैप्टर है उसकी जी वाली एक्सरसाइज है। तो जी वाली एक्सरसाइज में हम क्या लेते हैं, उच्च और निम्न। तो मैं इस पर कुछ स्टेप लेके आया हूँ, वो स्टेप समझना और क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। अच्छे से समझना, प्रयास करना समझने का। पहले स्टेप में क्या करते हैं कि हमें ऐसा क्वेश्चन देता है, इसको बाई को हम इस ऐसे कर देते हैं। जैसे कि बाई होती है ना, बाई बराबर भी हमारा कोई क्वेश्चन देता है और एफ एक्स बराबर भी हमारा क्वेश्चन देता है, तो ये दोनों सेम होते हैं। ये भी जैसे कि हम बाई का अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश अपॉन एक्स होगा। तो देखना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स होता है, ये दोनों बराबर होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब चाहे तो हम इसको लिख दें, चाहे तो हम इसको लिख दें, सेम कंडीशन होती है। तो ये आपको समझ में आया 3 स्टेप। चौथे स्टेप में क्या होता है कि हम लाइन लिखते हैं। जैसे कि हम ऐसे सवाल सॉल्व करने के बाद हम लाइन लिखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हम जो लिखते हैं कि वो लिखते हैं हम डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। जो हमारा, जैसे कि हम इसका अवकलन करने के बाद इसका अवकलन करने के बाद ये अवकलन करते हैं हम, तो ये और जो हमारा अवकलन करने का जो मान आता है ना, वो उठा के हम 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, उस मान के बराबर हम 0 रख देते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये समझ में आएंगी। तो एक्स, एक तो हमारी जब कभी कभार हमारे दो मान निकल आते हैं, एक तो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर कोई भी मतलब मान निकलेंगे। तो मैंने एक्स बराबर ए मान लिया और एक्स बराबर ए टू मान लिया। अब एक्स बराबर ए पर हम जब चेक करते हैं डी टू अपॉन वो डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, अगर कोई वैल्यू अगर धनात्मक में आ गई, जैसे कि मैंने कोई मान रख दिया हमने ये मान हमने इसमें रख दिया, इसमें जैसे जो हम डी वाई पर डी टू अपन वाई डी और डी एक्स टू निकालते हैं ना, जब उस मान में अगर हमने रख दिया ये मान, तो पॉजिटिव अगर हमारा निकला है प्लस का, तो हम लिखते हैं एक्स बराबर ए पर फलन निम्निष्ट है। पॉजिटिव में हमारा फलन होता है निम्निष्ट और नेगेटिव में होता है हमारा फलन उच्चिष्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के हिसाब से आप समझना। ठीक है, प्रयास से समझना। ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे सब सारे मोस्ट ही होंगे, सारे ही बस मैं उठा के ले आया हूँ। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर है 3 एक्स की घात 4 प्लस 4x³ माइनस के 12x स्क्वायर, 4x³ माइनस के 12x² प्लस के 12। ठीक है, प्लस के 12। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3x³ वो 3x की घात 4 है, क्यों नहीं है यहाँ पे, हाँ 4 ही है, सही है, प्लस 4x³ माइनस के 12x² प्लस के 12 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना। मतलब इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना इसका। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अवकलन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि एफ डैश एक्स, एफ जब अवकलन करते हैं ना एक्स के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो एक्स बराबर इसका अवकलन चाप किया 12 एक्स की घात क्यूब और प्लस चाप किया 12 और एक्स स्क्वायर माइनस के 12 दूनी 24x और ये 12 0 हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा ये हो गया, एक बार अवकलन हमारा ये हो गया। अब हम इसका पुनः अवकलन करेंगे, दोबारा करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब हम एक बार अवकलन करते हैं तो f1 लगाते हैं और दो बार करते हैं तो 2 लगाएंगे। ठीक है, तो x बराबर इसका अवकलन करेंगे तो 12 दिया 36 एक्स स्क्वायर प्लस के 12 दूनी 24x माइनस के 24 इंटू में 1 और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सीधा लिखते हैं कि एफ एक्स बराबर 36x² प्लस के 24x माइनस के 24। ठीक है, इतना हमारा ये निकला है। ठीक है, ये निकला है हमारा 2, एफ दो बार अवकलन करके हमारा ये निकला है।
अब इसके बाद मेन चीज होती है वो समझो कि एफ एक्स के उच्चतम मान के लिए और निम्नतम मान के लिए हेतु क्या होता है। तो देखना कि हम अब क्या लिखते हैं कि जो उच्चतम मान, तो एफ एक्स फिर लिखते हैं हम एफ एक्स के उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। मैंने आपको बताया था कि निम्निष्ट और उच्चिष्ट हम जब करते हैं तो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0 है, और उच्चतम और निम्नतम मान करेंगे तो हम भी कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0, ठीक है। एफ डैश का मान कितना है आपका निकला था 12 एक्स क्यूब प्लस के 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स प्लस 24 एक्स और बराबर में ये 0। अब हम क्या करते हैं, इन जो ये खंड दिए हैं इन खंडों को हम सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू दी है, इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, बराबर 0 लग दी। हमने ये उच्चतम और निम्नतम मान के मतलब निम्नतम मान के लिए हम जब लिख लिया तो इसके बराबर में 0 लिख दी। अब हम इससे क्या करेंगे कि यहाँ से हम 12x कॉमन लेंगे सबसे, तो 12x मैंने सबसे कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस 12x यहाँ से लिया तो x रह गया यहाँ पे, और माइनस के 12 दूनी 24 2 रह गया यहाँ पे और बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से मैंने 12x कॉमन ले लिया और इतना होगा। अब एक बात देखना कि 12x और इसमें देखना इससे 2 खंड बन रहे हैं, इससे 2 खंड बन रहे हैं। 2 खंड कैसे बन रहे हैं वो आप समझिए कि देखना एक साइड में करके देखना कि कैसे बन रहे हैं, कि गुणा करें तो 2 और घटाएं तो गुणा करें तो 2 और घटाएं तो 1। तो देखना कि हम अलग से करके देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2, इसमें देखना कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के और एक्स माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। बराबर 0 या नहीं मानो डायरेक्ट रखूंगा, मानो मत 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर प्लस के देखना घटाएं 2 में तो बन गया, तो 1 बचा यहाँ पे, गुणा एक्स गुणा में 1 होगा और गुणा करेंगे इन दोनों का, गुणा करेंगे 2 इंटू 1 का जब गुणा करेंगे 2 और 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। तो देखना इस x का इसमें दोनों में गुणा करूँ 2x माइनस के x और माइनस के 2, x यहाँ जब यहाँ से कॉमन लेंगी तो x माइनस एक्स प्लस के 2 और जब माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 2, ठीक है। तो और एक में x प्लस के 2 और एक में x माइनस के 2, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे x प्लस के 2 और x माइनस के 2, ठीक है। एक में हमारा क्या निकला x प्लस के 2 और एक में निकला हमारा x माइनस के, सॉरी x माइनस के 2 नहीं x माइनस के 1, तो x माइनस के 1 रखेंगे क्योंकि हमारा ये बनेगा, ठीक है। तो x माइनस के 1 और एक में x प्लस के 2। तो अब ये हमारे कितने निकले खंड, 3 खंडों में डिवाइड हो गया, ठीक है। आप कहोगे 12x को 0 भेजो, हाँ बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। तो ये हमारा जब 0 में जाएगा तो ये हमारा हट जाएगा, ठीक है, हट जाएगा। अब इन दोनों को बराबर में 0 कीजिए, x प्लस के 2 बराबर 0 और x माइनस के 1 बराबर 0 और x प्लस के 2 बराबर माइनस के 2 और x बराबर 1। ये हमारे 2 मान निकला है x के, मैंने आपको a और b में समझाया था, ठीक है। ये हमारे 2 मान निकला है x के। अब इन दोनों मानों को हम अब क्या करेंगे, इसके आगे हम F2 में हम इन दोनों मानों को पुट करेंगे। F2 में तो हम कैसे करेंगे देखना, एक तो x बराबर 2 पर, x बराबर माइनस के 2 पर, तो F2 में रखिए F है, मतलब आपने 2 बार अवकलन किया ना उसमें रखो F यहाँ पे, तो डायरेक्ट रखना इसमें ये रहा, तो इसमें रखना 36x माइनस के 2 का 1 प्लस 24 माइनस के 2
और माइनस के 24, ठीक है। तो देखना 36 इंटू में 2 का वर्ग करेंगे 4 और माइनस के 24 यानी कि माइनस के 2 है तो माइनस आ जाएगी और 24 दूनी 48 हो गया, माइनस के 24, ठीक है। ये भी माइनस के 24, माइनस के 48। तो अब क्या करेंगे 36 जब कितने होता है 6 जब 24, 4 6 24 की 4 16 की 2 4 12 और 2 4 12 और 2 14, ठीक है। 12 और 2 14 144 माइनस के 48 और इसको हम जब जोड़ेंगे ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 6 और 8 12 की 2 16 की 1 वो सॉरी 4 और 8 12 की 2 16 की 1 और 6 7 72 हो गए, ठीक है। अब देखना 144 में था 72 घटाएंगे हम तो कितने बचेंगे, जब 4 में थे 2 गए 2, ठीक है सीधे सीधे, और 14 में थे 7 गए 7, 27 थोड़ी बचेंगे 0, नहीं ये गलत। देखना 4 में से जैसे कि हमारा ये 72 है, ठीक है 144 और 72, तो देखना जैसे कि हम घटाएंगे कि 4 में 2 गए 2, ठीक है 4 में 2 गए 2, 2 के बाद फिर 4 में 2 गए 2, ठीक है ऐसे घटाएंगे ना हमें से 144 और 72, 144 और 72, 4 में 2 गए 2, हाँ 14 में तो 7 गए थे 7, अरे यार हाँ 72 ही बचेंगे, ठीक है 72 ही बचेंगे, 72 घटाएंगे 72 ही बचेंगे, ठीक है। अब देखना 72 आ गया हमारा, इसका किसका आ गया 72 आ गया पॉजिटिव में, तो ये हमारा किस मार्क होगा पॉजिटिव में आया, ये प्लस में आया है, तो हमारा ये क्या होगा कि अब लिखेंगे हम x बराबर 2 पर -2 पर, x बराबर -2 पर फलन निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है या निम्नतम है, हमें किस पर याद करना है, हमें क्या कहता है निम्नतम, हाँ तो हम निम्नतम लिखेंगे, निम्नलिखित नहीं लिखेंगे, निम्नतम निम्नतम, ठीक है निम्नतम, फलन निम्नतम है। जब पॉजिटिव हो कोई संख्या तब हम निम्नतम लिखते हैं। अब x बराबर 1 पे चेक करेंगे, इसी पे रखेंगे, तो x बराबर 1 पे चेक करेंगे, तो x बराबर 1 पर और f डबल x बराबर 36 इंटू में इसमें रखिए 36 इंटू में 1 का वर्ग और माइनस के प्लस के 24 इंटू में 1 और माइनस के 24, ठीक है। अब इसमें जब हम 11 करेंगे तो 36 हो गए, प्लस के 24 आ जाएंगी और माइनस के 24, ठीक है ये 24 से 24 काट के 36 आ गया, ठीक है कितना आया 36। अब 36 हमारा किस में आया है माइनस, देखो -2 से भी हमारा पॉजिटिव आया था और प्लस के 1 से भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 1 पर फलन निम्नलिखित है, निम्नतम है, ठीक है ये फलन x बराबर 2 पर निम्नतम है। अब फिर हम क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर फलन निम्नतम मान जो हमारा, अब हमारा ये तो हमने चेक किया है कि ये निम्नतम है या नहीं है, ये कौन सा है निम्नतम है या फिर उच्चतम है, हमें ये ज्ञात करा है, तो हमारे दोनों पॉजिटिव में आए तो हमारे ये दोनों निम्नतम है। अब हम क्या करेंगे x बराबर जो हमारा 1 है वो हम इसमें रखेंगे, हम अब इसका मान निकालेंगे। ये तो हमने चेक किया है कि ये निम्नतम है या नहीं है, या तो उच्चतम मतलब उच्चतम है कि निम्नतम है, ये हमने इससे चेक किया है इन दोनों मानों से। अब ये दोनों मानों पर इसमें पुट करेंगे, अब हम मान निकालेंगे, अब मान निकालेंगे तब तो हमने चेक किया था ये निम्नतम है कि उच्चतम है, हमने चेक किया था, लेकिन अब मान निकालेंगे इन्हीं मानों पर, इन दोनों मानों से भी हम इस फलन में रखेंगे f(x) में रखेंगे मान निकालेंगे। इन x बराबर -2 x बराबर 1, जैसे x बराबर -2 रखोगे, इसमें 2 रखने के बाद जो मान निकलेगा
वो 7 होगा। कितना होगा, सॉरी x बराबर 1 रखेंगे तो इसमें रखेंगे तो कितना मान निकलेगा, 7 निकलेगा, 7 जब 1 रखोगे तब। और x जब 1 रखने के बाद फिर आप 0 रखोगे। इसमें देखना, इसमें 3 मान रखना, इसमें 3 मान रखना, 3 कौन से रखेंगे, एक तो हमारा ये देखना 3 मान किसे, ये देखो एक तो माइनस, सुनो माइनस का 1, ये तो देखो जैसे कि माइनस के 2 है, जैसे हमारा 1 है, ठीक है 1 है, हमारी सीडी कौन सी होती है 1 2 2 3, और इसमें 1 माइनस का 1 माइनस के 2 ऐसे होता है, फिर हमारे यहाँ 0 होता है, ठीक है। तो देखना यहाँ माइनस का 2 है, ठीक है, और ये माइनस का 1, ये 1 है, ये हमारी वैल्यू कौन सी है दोनों, एक तो हमारी ये वाली वैल्यू है, एक हमारी ये वाली वैल्यू है, इन दोनों ये सवाल में एक तो हमारी ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। तो हम किस पे चेक करेंगे, ये आपको समझना है कि ये उच्चतम मान है या नहीं है, फलन उच्चतम मान, ठीक है। तो हमें अब मान निकालने हैं ना हमें, तो हम देखो एक तो x बराबर 1 पे ज्ञात करेंगे और एक x बराबर 0 पे ज्ञात करेंगे और एक x बराबर, ठीक है 1 पे हमने ज्ञात कर लिया, अब हम 0 पे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखना अब क्या करेंगे कि अब जब हमने मान निकाल लिए इन दोनों पे उच्चतम और मतलब चेक कर लिया, अब हम 0 पे चेक करेंगे। पहले मैंने 0 पे चेक नहीं किया, एक तो हमारे यहाँ पे 2 मान नहीं निकले हैं, यहाँ पे हमारे 3 मान निकले हैं, यहाँ पे हमारे 2 मान नहीं निकले हैं, 3 मान निकले हैं। यहाँ पे जो 12x थे, 12x वो भी तो बराबर होगा 0 के। तो देखना मैं इसे साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है इस साइड में। तो देखना 12x बराबर 0 और x बराबर 0 आ गया, ये तो मान हमारा ये निकल आया और एक ये। तो हमने इस पे भी चेक कर लिया, x बराबर 2 पे -2 पे, और x बराबर हमने 1 पे भी चेक कर लिया, x बराबर 0 पे और चेक करना इस में रखोगे, किसमें f2x में रखेंगे, ठीक है। तो इस पे चेक करिए, यहाँ साइड में चेक करो, ठीक है। तो देखना f22x बराबर, जब x बराबर 0 पे चेक करो, x बराबर 0 पर, ठीक है। तो देखना इस पर रखो 36 इंटू में 0 का 1 तो 24 इंटू में 0 का और माइनस के 24, तो ये देखना हमारे माइनस के 24 आएंगे, सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0, ओनली माइनस के 24 आएंगे। हाँ अब बताइए मुझे, हमारा ये पॉजिटिव निकला था तब निम्नलिखित था, ये पॉजिटिव निकला था तब भी निम्नलिखित था, लेकिन ये नेगेटिव निकला है, तो ये हमारा फलन x बराबर 0 पर फलन उच्चतम होगा। बस ये हमारा इतना सवाल हो गया। वो अलग है, जैसे कि हम ये चेक करने के बाद मान रखते हैं, ये इसमें नहीं होगा, ये अलग है, ठीक है। तो x, ठीक है, तो x बराबर ये हमारा नेगेटिव निकला है, ये माइनस का, तो हमारा उच्चतम होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव निकला है तो हमारा निम्नतम होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें हम जब चेक करते हैं तब, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया, यार बहुत टाइम लगता है इन सवालों में। ठीक है, हाँ अब उच्चिष्ट और निम्नलिखित वाला देखेंगे, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है, इसमें उच्चिष्ट मान है, मतलब उच्चिष्ट मान दे रहा है। जैसे कि कोई सवाल है, यदि जैसे कि सिद्ध कीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चिष्ट मान दे रहा है। उच्चिष्ट मान कितना दे रहा है, √2, उच्चिष्ट मान √2 है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो उच्चिष्ट मान है वो √2 है या नहीं है, ये पूछ रहा है। जो इस सवाल का उच्चिष्ट मान ये √2 है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इस फलन को ये या तो ये ऐसे दे सकता है, या देखो एक तो ये कंडीशन ये, और एक ऐसे दे सकता है, f(x) बराबर
एफ एक्स बराबर दे सकता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बस एफ एक्स बराबर दे सकता है, सीधे कीजिए एफ एक्स बराबर इतना, फिर उसके बाद ये लाइन, ठीक है, उसके बाद ये लाइन ऐसे दे सकता है ये क्वेश्चन। लेकिन हम, ठीक है, तो इसको बाई बराबर मानिए, इसको बाई बराबर, जब कुछ भी नहीं देता है तो हम उसको बाई बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसको अवकलन कीजिए एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। अब इसका एक्स सापेक्ष द्वारा करेंगे, इसका द्वारा भी करेंगे, तो देखना डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू बराबर, इसका द्वारा करेंगे माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स का आप करोगे तो माइनस की साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का आप करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में हम इसमें क्या करते हैं कि अब लिखेंगे हम उचिष्ट और निम्निष्ट के लिए, ठीक है, फलन y बराबर, मतलब देखो अब लिखेंगे उचिष्ट और निम्निष्ट के, उचिष्ट व निम्निष्ट निम्निष्ट के लिए उचिष्ट व निम्निष्ट के लिए, तो देखना माइनस के साइन और माइनस के कॉस बराबर 0, इन दोनों में थे माइनस कॉमन लेना, साइन एक्स, अरे माइनस कॉमन मत लो। तो अब क्या करेंगे हम कि जब हम पहली बात तो उचिष्ट और निम्निष्ट में हम कौन सा वाला फलन रखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स वाला, तो हम कैसे करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, डी वाई अपॉन डी एक्स वाला फलन कौन सा है, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स बराबर 0, ठीक है, साइन एक्स को उधर ले जाएंगे या फिर कॉस एक्स को उधर ले जाओ, कॉस एक्स को उधर ले जाएंगे तो माइनस के साइन एक्स बराबर माइनस के कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस साइन से माइनस कट गई। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, ये दोनों कट गई, अब क्या करेंगे कि ये जो है ना, ये जो है, अब लिखेंगे हम कि ये जो कॉस है वो इधर लेके आओ, तो साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स हो जाएगा, बराबर में 1 रह जाएगा, ये टेन हो जाएगा, साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन एक्स हो गया, बराबर 1 को आप ये साइडी में, ये कौन सी साइडी में, मतलब 10 के पदों में जो ये 1 किस मान पर होता है, ये 45 पर होता है, 10 45 पर, तो 10 45 पर मैं लिख दूँ π/4, तो देखना 10 से 10 हट जाएगा और x बराबर π/4 आ गया, x बराबर π/4, x बराबर कितना आ गया π/4। तो इस π/4 को इन दोनों में रखना, मतलब इसमें रखना, हमें किस में रखना है, इसमें रखना है। तो इसमें चेक करिए कि x बराबर π/4 पर किस में रखना है, d2 बाई अपॉन dx2 बराबर माइनस के साइन π/4 और माइनस के कॉस π/4। तो देखना कॉस एक्स या भी तो रखना है, तो देखना अब साइन π/4 माइनस के π/4 का मान कितना होता है 1/√2, माइनस के कॉस π/4 का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2। तो 1/2 कितने हो गए, माइनस के 2√2, 2/√2। आप चेक कर लेना, इतना ही आएगा, लासा ले गई, ठीक है, 2√2, ये दो जुड़ जाएंगे ना, माइनस, अरे माइनस जुड़ जाएंगे तो ऊपर 2 आ जाएंगे, नीचे √2, ठीक है, √2। अब एक √2 से 2 जब रूट कटेंगे तब 2 रूट बार कटेंगे, तो माइनस के √2 आएगा, ठीक है, माइनस के √2 आएगा। इसका मान कितना आ गया, माइनस के √2, जब आपने रखा तो माइनस के √2। तो हम जब देखते हैं तो x बराबर π/4 पर dy/dx का मान ऋणात्मक है, तो x बराबर जब हमने π/4 रखा तो dy/dx d2/dx2 का मान जब निकला है वो किस में निकला है, ऋणात्मक में,
ऋणात्मक में निकला है, ऋणात्मक है। इसका मान कितना है? ऋणात्मक है। लेकिन जब इसलिए x बराबर π/4 पर y अर्थात दिया हुआ है तो फलन उचिष्ट है। अगर ये x बराबर 2 पर y दिया है, जो जैसे कि π/4 दिया है, तो जब हम लाइन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? फलन उचिष्ट है। तो x बराबर π/4 पर फलन कैसा है? उचिष्ट है। उचिष्ट है। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने पिछला वाले जो क्वेश्चन कराया था उसमें जब माइनस का निकला था मान d2/d और dx2 का मान, तो आपने क्या लिखा था? उच्चतम लिखा था। लेकिन आप यहाँ पे भी माइनस निकला है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? उचिष्ट लिखा है, उचिष्ट है। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो आप निम्नलिखित लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब फलन उचिष्ट मान जो हमें दिया है वो हमारा कौन सा दिया है? उचिष्ट मान होता है जो हमारा x बराबर 2 पर हमें रखनी है, किस पर रखना है? अब चेक करना है कि हमें x बराबर 2 पर चेक करना है कि ये फलन मतलब कैसा है, मतलब मान निकालना है इसका। तो x बराबर π/4 जब हम इस फलन में रखेंगे ना, जब हमारा उचिष्ट निकला तब, ठीक है, तो रखना इस फलन में y बराबर वाले में। तो देखना sin x sin π/4 प्लस cos π/4 जो हमारा वो सवाल दिया उसमें रखना है, ठीक है। तो 1/√2 और प्लस 1/√2, ठीक, 1/2√2 और ये कितना निकला? √2। अब ये क्या बोल रहा था, जो हमने क्वेश्चन देखा था कि सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस cos x का मान अर्थात जो उचिष्ट मान 2 है या नहीं है, ये हमें सिद्धि तो करना था। तो इसमें दे रहा है कि ये उचिष्ट मान है, जो इसका जो √2 है वो उचिष्ट मान है इसका। अगर ये √2 नहीं आता, माइनस के √2 आता, तो ये उचिष्ट मान नहीं होता। तो इसलिए ये उचिष्ट मान है, हमें ये सिद्ध करना। तो मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये √2 उचिष्ट मान है इसका, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है यार, बस समझना है थोड़ा, बस हमें किस पर कैसे क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है बस, ठीक है। ठीक है। अब आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन कि उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। हाँ, जो बिल्कुल ऐसा ही है, सेम है, 22वां क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, ठीक है। log x अपॉन x का उचिष्ट मान, log x अपॉन x का उचिष्ट मान, जो उचिष्ट मान है, मतलब उचिष्ट मान ज्ञात कर दिया हमने, यहाँ हमारा उचिष्ट मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको y बराबर मानिए, ठीक है। इसका अवकलन आप कर लोगे, इसका अवकलन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बस आपको ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष करेंगे, ये आपको लाइन लिखनी होती है, ये आपको पता ही है। तो dy अपॉन dx बराबर जब हम करते हैं ना, तो ये अब होगा अंश और हर से, ये देखना अंश और हर से होगा, ठीक है। तो हर जो हर है उसका वर्ग, ठीक है, हर का वर्ग और हर ऐसा करते हैं, ऐसा अंश का अवकलन log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है कि नहीं होता? log x का अवकलन क्या होता है? 1/x माइनस, अब अंश का अवकलन वो हर अंश ऐसा करते हैं ऐसा, और हर का अवकलन, तो हर का अवकलन क्या है? 1 है, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है, बस है, इतना आपको करना था। अब इससे आगे आपका क्या होगा? इससे आगे कि जो x है वो x से x कट जाएगा, ठीक है। तो log तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस के log x रह जाएगा, ठीक है, log x और x उसके, ठीक है। जब अब आप इसका d2y अपॉन dx निकालोगे, d2y अपॉन dx निकालोगे, मतलब द्वारा अवकलन इसका करोगे, इसका आप द्वारा करोगे, तो इसका कैसे होगा? देखना,
एक्स की घात 4, क्योंकि स्क्वायर पहले से ही है और स्क्वायर द्वारा, तो और ये ऐसा का तैसा, ठीक है, ये ऐसा का तैसा। अब इसका अब पूरे का अवकलन, अब पूरे का अवकलन देना, कोष्टक लगा दिया मैंने, पहले वर्ग का अवकलन क्या होता है 0 माइनस के log x का 1/x, ठीक है, माइनस के 1/x हो गया, माइनस लगा दिया मैंने। अब ये ऐसा करते हैं माइनस के 1/log x, और एक्स स्क्वायर का अवकलन मैंने आपको पहले से बताया कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है, 2x होता है, ठीक है। तो अब इसको हम सही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो d2 अपॉन dx2 बराबर, इसका सही क्रम क्या है 1x, ये तो देखो ये जब 0 हो तो ये हट जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा, और जब ये गुणा में आ जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो देखना इससे जब ये कट जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, है माइनस के एक्स स्क्वायर, या तो आप सीधे सीधे कीजिए कि जब सॉरी माइनस के एक्स रह जाएगा, और यहाँ पे जब ये कटने के बाद जब माइनस का एक्स रह जाएगा, और जब माइनस के एक्स जब कॉमन लूंगा मैं, माइनस का एक्स जब कॉमन लूंगा ना है तो कट जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का एक्स बना माइनस का एक्स रहेगा, ठीक है। जब इसका पहले अब इसका हम गुणा करेंगे अंदर, इसका जब गुणा करेंगे ना अंदर, ये log x है, इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे ना, इसका जब हम अंदर गुणा करेंगे, अंदर गुणा करने के बाद, ठीक है, तो देखना x रह गया, x रह गया माइनस की, और माइनस के देखना इसका जब इसका अंदर गुणा कीजिए 2x रह गया, माइनस के 2 log x हो गया 2 log x, ठीक है, ठीक है, अपॉन x की घात 4, ठीक है। अब देखना d2 अपॉन dx स्क्वायर क्या हो गया आपका निकला है, इस माइनस का अंदर गुणा कीजिए, माइनस के x माइनस के 2x प्लस के 2x log x, ठीक है। अब देखना x की घात 4, देखना 3x हो जाएगा माइनस के, और प्लस के 2x log x, ठीक है, अपॉन x की घात 4, ठीक है। अब d2 अपॉन dx, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, देखना यहाँ से जब मैं x को मानूंगा, इससे जब इससे कॉमन x मैंने ले लिया, इससे x कॉमन ले लिया, तो ये जब यहाँ से मैं x लूँगा तो ये हट जाएगा 2 रह जाएगा, तो 2 log में ये आगे लिख दे रहा हूँ 2 log x बचा, यहाँ से जब मैं x कॉमन लूँगा तो ये माइनस के 3 रह जाएंगे, माइनस के 3, ठीक है, और ये x की घात 4, और x से x कटेगा, ये कितना रह गया, ये कितना रह गया 2 log x माइनस के 3 अपॉन x की घात 3, ये इतना रहे, ये d2 अपॉन dx आपकी इतनी आ गई। अब आपको ये 0 के बराबर रखना है, ये आपको अब क्या मान आपको लगाना है आपको अब, ठीक है, आपकी ये निकलाई, अब लिखना है आपको x बराबर 0 पर रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x, हाँ आपको एक चीज तो दे ही रहा है इसमें, ये तो दे ही रहा है, और x मतलब ये x, अब आपको उचिष्ट और निम्निष्ट नहीं लिखना है, आपको उचिष्ट और निम्निष्ट नहीं लिखना है इस सवाल में, ठीक है, मतलब निकालना नहीं है, अब आपको डायरेक्ट मान रखनी है। अब ये बोल रहा है कि ये अनंत है, अनंत सबसे बड़ा है, फिर x बड़ा है, फिर सबसे छोटा क्या होता है 0, तो आपको सबसे छोटा मान दिया है x बराबर 0, तो आप x बराबर 0 पे चेक करेंगे, और x बराबर जब 0 पे आप चेक करेंगे ना, फिर x बराबर 0 पे चेक करेंगे, x बराबर 0 जब d2 अपॉन dx में रखोगे, d2 अपॉन dx, तो आप जब चेक करेंगे इसको चेक सॉरी एक्स स्क्वायर में रखेंगे, और एक्स स्क्वायर में रखने के बाद फिर d2 अपॉन dx में रखेंगे, फिर देखना मान निकालना, ठीक है। तो इतना हो गया आपका, इतना हो गया, इतना, ठीक है। अब एक बात है, ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे देखना कि जो x बराबर दिया है, x बराबर 0, वो हमारा किस पे चेक करना है, किस पे रखना है,
वो दे रहा है कि ये इस फलन में रख दिए डी वाई, मतलब जो हमारा वाई वाला फलन था उसमें रखना है हमें, ठीक है, उसमें रखना है। तो उसमें हम रखेंगे, तो रखो, उसमें रखो, ठीक है, मतलब उसमें, ठीक है, रखो बाई है, रखो वन माइनस के, अरे यार ये चल रही है, वन माइनस के लॉग एक्स अपॉन, वन माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वन माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसके बराबर हमें 0 रखना है, मतलब इसको देखना, जो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाली थी उसको हम बाई वन मान लेंगे, उसको हमने बाई वन मान लिया था, उसको बाई वन मान लिया था हम, तो फिर हम बाई, तो हम बाई वन बराबर हम 0 रखेंगे, मतलब इसके बराबर हम 0 रखेंगे। और बाई टू अब उसको इसको मान लेंगे बाई टू, इसको बाई टू मान लेंगे, इसको बाई टू मान लेंगे, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स इसको 2 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, बाई वन, इसको मैंने मिटा दिया वो। अब इसके बराबर हमने 0 रखा, ये तो हमारा 0 में बन जाए, ये हमारा 0 में एक्स स्क्वायर बना, तो कितना बचेगा, 1 माइनस के लॉग एक्स बराबर 0 माइनस के लॉग एक्स बराबर माइनस का 1, माइनस 1 से 1 कट गया। सुनो, अब ये कंडीशन होती है हमारी कि जब log x बराबर 1 होता है, log x बराबर जब हमारा 1 होता है तो हम क्या लिखते हैं वो आपको समझिए। जब हमारा log x बराबर हमारा 1 होता है तो जो x होती है उस जगह, जो अगर ये log x इधर जाएगा ना तो ये e बन जाएगा। देखना, ये हमारी कंडीशन होती है, जब log उस साइड जाता है, log उस साइड 1 की तरफ, तो देखना कि जब log x उस तरफ जाएगा ना तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे, जैसे कि x बराबर e बन जाएगा, x बराबर e। अगर यहाँ पे x होता, अगर हम log x को आप उधर ले जाते तो आप e ऐसे बन जाता, log x जो होता है वो e की पावर में बन जाता, नहीं सॉरी, e की पावर x में ऐसे बन जाता, e की पावर x हो जाती, e की पावर x हो जाती। log होता है वो e में बदल जाता है, और पावर जो होती है यहाँ पर बराबर वो पावर में पहुँच जाती है, तो ये e बराबर x बराबर e बन गया। अब आपको क्या करना है कि x बराबर e जो है, x बराबर e इस 2 में रखना है, d2y/d। ये इस सवाल में आपको देखना है, कैसे कंडीशन याद रखनी है इसकी, ठीक है। ये मैंने कैसे e बना दिया। एक बात और सुन लो कि जब log इस साइड जाता है, 1 की साइड जाता है, तब log e में कन्वर्ट हो जाता है, e बन जाती है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 की जगह पे x होता तो x की पावर e नहीं होता, e की पावर x बन जाता, ठीक है, वो मतलब घात में बदल जाती है। तो आप x बराबर e इसमें रखोगे, आप इसमें इस सवाल में दे देंगे ना, x बराबर e, तो रखो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर में रखो 2 log e माइनस के 3 e की पावर q, ऐसे हो गया, e की पावर u। अब log e, ठीक है, ये आपको देखना है, जो log e होता है ना उसका मान 1 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जो log e होता है हमारा, log e बेस, वो या तो आप ऐसा समझ लो log e का मान 1 होता है, या तो आप ऐसा समझ लो log e हट जाता है। अगर किसी के गुणा में log e बनाए तो वो हट जाता है, तो फिर तो 2 माइनस के log e हट जाएगा, या log e हट जाएगा तो 3 इंटू में e की पावर q। अब जब 2 घट जाएंगे तो माइनस के 1 अपॉन e की पावर q, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन e की पावर q। और ये कितना आया है, ऋणात्मक में आया है, माइनस में आया है, ये आंसर माइनस में आया है। और जब माइनस में आया है तो ये क्या होगा, x बराबर, अब लिखेंगे हम x बराबर e जो है वो उचिष्ट है, यही तो हमें सिद्ध करना ना, उचिष्ट है, ठीक है। देखो ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, अब है उचिष्ट है,
तो फिर आपको क्या बोलेगा, फलन का उच्चतम मान। अब आपका फलन का उच्चतम मान क्या हो जाएगा, x बराबर ई रखेंगे। अब ये बोल रहा है कि फलन का उच्चतम मान निकालिए, फलन तो x बराबर ई जो है वो फलन में रखने पर, फलन इसमें रखेंगे ना, तो x बराबर ई जब, तो हो जाएगा आपका log ई और log ई अपॉन, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि log ई हट जाती है, ई हट जाती, log ई हट जाती है, जब log ई आपको हटाओगे तो 1/e हो जाएगा, 1/e। बस यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो देखना था। ये आपका किसका, ये उच्चतम मान है, तो ये फलन का उच्चतम मान है, फलन का उच्चतम मान है, ठीक है, या उचिष्ट मान है, उचिष्ट लिख दो, उचिष्ट मान है, ठीक है, उचिष्ट मान। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है कि 1/e, ये ऐसे दे सकता है log x अपॉन x का उचिष्ट मान ज्ञात करो और सिद्ध कीजिए 1/e, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है ये आपको, ठीक है, ऐसे होगा। आगे समझिए, ठीक है। तो आगे मैं कराने के लिए, इसमें CI नहीं है, मैं इसमें CI डालूंगा, तो आगे कराने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, धन्यवाद।